वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि धरनों के दौरान कानून हाथ में लेने वालों को कानून के मुताबिक वाकई सजा दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें वजीर दाखिला सैयद हसन मोहसिन रजा नकवी, वजीर बलाए इक्तिसादी अमूर अहद चीमा, वजीर कानून आजम नज़ीर तारर, वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह और दीगर आला अफसरान शरीक हुए। दौरान इजलास वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि मौका वारदात असलहा और फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस और खोल दीगर शाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शहादीत फायरिंग के लिए भेजे जाएंगे। मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालत में पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि रवां साल अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द हलाक किए गए। सोशल मीडिया पर कल अदम दहशतगर्द व तंजीम की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामिया इकदाम करने का फैसला किया गया। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के काम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत की गई। इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी को मजबूत किया जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास हुआ। पंजाब काबीना की PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में पुलिस और रेंजर्स पर बेरहमाना तशद्दुद और हमलों की शदीद मजम्मत की गई। पंजाब काबीना इजलास में 24 नवंबर को पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में सिक्योरिटी शहीद एहलकार हो गए। फातिहा खानी की गई। पंजाब काबीना ने PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया। इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि PTI वर्कर्स की बर्बरियत और बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बेशतर की हालत नाजुक है। CMH रावलपिंडी में जेर इलाज जख्मी एहलकारों की हालत देखकर शर्म आती है कि मारने वाले हमारे अपने लोग हैं। जख्मियों को देखकर PTI के मुंतशिर वर्कर्स की बर्बरियत का अंदाजा हुआ। कीलों वाले डंडों और राइफल के बुलेट से जत्थों ने सिक्योरिटी एहलकारों को अलग अलग करके मारा। PTI वर्कर्स के हजूम के बेरहमाना तशद्दुद से जेर इलाज एहलकारों की खोपड़ियां, टांगे और बाजू फ्रैक्चर हो चुकी थी। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि SP को कीलों वाले डंडों से इस कदर बेरहमी से मारा गया कि इसकी खोपड़ी और ब्रेन हेमरेज हो गया और आंख सूज गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने D चौक एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने उमर अयूब के खिलाफ D चौक एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमात की समाअत की। उमर अयूब ने अपने वकील बाबर रहवान के हमरा अदालत पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि मुकदमा तो नंबर 540 में तो आप नामजद हैं। जब आप इसमें जमानत मिल जाएगी तो वारंट तो खत्म हो जाएंगे। 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा करवाए। अदालत ने केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन्हें शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI से बहनों की मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त पर जेल सुप्रीडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी PTI की बहनों ने मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन न्याजी की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में अदालत को आगाह किया गया कि 10 रोज से बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल इंतजामिया ने हमें अपने भाई से मिलने नहीं दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया और रिपोर्ट तलब करते हुए अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। अपने एक बयान में उस्मा बुखारी का कहना था कि IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाबिले तरदीद शाहिद हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। उन्होंने कहा कि एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीब कारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं है। KP की हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि फितना पार्टी का सोशल मीडिया इसके लिए वबाल जान बन चुका। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर तरह रेगुलाइज किया जाए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब एक दूसरे पर टाउट और जलूस के इल्जामात लगा रहे हैं। दूसरी जानिब मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों की अहल खाना से जल्द मुलाकात का बंदोबस्त करे। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था, इत्तलात है कि जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहल खाना की मुलाकात नहीं करवा रही। मुलाकातें ना होने से घर वालों में शदीद इस्तराब पाया जाता है।
जाली हुकूमत जल्द मुलाकात का बंदोबस्त करे ताकि अहले खाना को तसल्ली हो कि इनके प्यारे जिंदा हैं। मुलाकात के लिए बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक थाने और कभी दूसरे थाने के चक्कर लगाते हैं। घर वालों को बताया जाए कि इनके प्यारे थाने में हैं या अस्पतालों में हैं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि जाली हुकूमत बताए मुलाकातें क्यों नहीं करा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हिदायत की कि गिरफ्तार कारकुनों की अहले खाना से मुलाकात के लिए कानूनी मामलत फराहम करें। जाली और जालिम हुकूमत निहत्ते कारकुनों को किस जुर्म की सजा दे रही है? एहतजाज तो हर शहरी का जमहूरी और आइनी हक है। जाली हुकूमत की फस्तायत आसमान को छू रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 सरबाजों की जमात है, फेक वीडियोस फैलाएं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया दे रही है। मुजाहिरीन पुरअमन नहीं थे, मुसल्लह होकर आए, पहले इदारों को निशाना बनाते हैं, फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। झूठा बयानिया चलाया जा रहा है। गोली क्यों चलाई? गोली तो कोई नजर नहीं आ रही। तहरीक इंतशार एक वीडियो ले आए जिसमें एक भी सीधी फायर की गई हो। ये बुरी तरह नाकाम हुए, अब नाशों के पीछे छुपना चाहते हैं। कौम के साथ मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। अता तारड़ का मजीद कहना था कि मईशत तरक्की नहीं कर रही, मईशत की तरक्की हो गई। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। महंगाई का 4.8% पर आना वजीर आजम की मेहनत है। स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई। हम डिफॉल्ट के दहाने से इस मकाम पर पहुंचे हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ 27 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक ही जिला में ये 27 मुकदमात बनाए गए हैं। क्या सारे मुकदमात एक ही दिन में बनाए गए? बुशरा बीबी के वकील ने अदालत को बताया कि कुछ एक दिन में बनाए गए जबकि कुछ दूसरे दिनों में, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने पाबंद किया है जमानत मिलने की सूरत में मुतल्लिका अदालत में पेश हुआ जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हम तो इसी वजह से जमानत देते हैं ताकि ये लोग मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। बाद अज़ां अदालत ने बुशरा बेबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश किया, इन्हें क़याम अमन में किरदार अदा करने पर सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत निजी सेक्टर के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती और तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। डिग्री इंसान को नहीं बनाती बल्कि मेहनत बनाती है। अफगान बॉर्डर पर इकदामात नहीं किए गए जो करना चाहिए थे और गलत पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तवील बॉर्डर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश किया, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम ने भी कुर्बानियां दी। सिक्योरिटी फोर्सेज को क़याम अमन के किरदार अदा करने पर सलाम पेश करते हैं। हमने हार नहीं मानी बल्कि मुकाबला करना सीखा होगा और हार की वजह से मायूसी ईमान की कमजोरी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में ताउन फराहम करेंगे। विफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल ने कहा कि इस्लामाबाद में चढ़ाई होती है तो स्टॉक मार्केट गिरती है, इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो मार्केट इसका जश्न मनाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि 100 इंडेक्स के 1 लाख पार करने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। इन्होंने कहा 2013 में 2025 का विजन बनाया है, कराची का अमन बहाल और दहशतगर्दी खत्म की, 3 बरस में चीन से 25 अरब की सरमायाकारी की और लोडशेडिंग काबू की। प्राइस वाटर को पुर करने के लिए पाकिस्तान 2023 तक तरक्की का मुल्क करार दिया गया। 2018 के यूटर्न ने वो ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। चीनी सरमायाकारी को वियतनाम और दीगर मशरिक बईद के मुल्कों तक मुंतकिल कर दिया गया। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि सियासत बचाएं या रियासत बचाएं। श्रीलंका का डिफॉल्ट और पाकिस्तान का डिफॉल्ट दो अलग चीजें थी। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, श्रीलंका नहीं। वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में फुल कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस ख्वाजा नसीम और जस्टिस रजा अली खान का बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट में वकला राजा अमजद अली खान, राजा सजाद पेश हुए। फुल कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सदारती ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का हुक्म जारी किया। अदालत ने बार कौंसिल और सिविल सोसाइटी की अपील पर हुकूमत को ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ख्याल रहे कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी एहतजाज और जलूस से कबल DC से 1 हफ्ता कबल इजाज़त लेना जरूरी था। ऑर्डिनेंस के तहत किसी गैर रजिस्टर्ड जमात या तंजीम को एहतजाज के लिए दरख्वास्त का हक हासिल नहीं था। दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि फलस्तीन में इंसानी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा की पट्टी में हालिया कशीदगी और तनाज़ात के दायरे में तोसी के असरात एक ऐसी जामिया जंग तक जा पहुंचे हैं जिस पर काबू पाना मुश्किल है। इन्होंने कहा कि फलस्तीन में इंसानी बहरान के हालात नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच चुके हैं।
کیونکہ وحشیانہ جنگی مشین کے ہاتھوں 44,000 سے زائد فلسطینی اپنی جانیں گنوا چکے، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے، 3.5 لاکھ افراد غیر انسانی حالات میں رہ رہے ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کے متاثرین کو تعاون اور امداد فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ غزہ کی پٹی میں بحران کے آغاز سے لے کر اب تک سعودی عرب کی طرف سے فراہم کیے گئے کل پروگراموں میں منصوبوں کی رقم 500 ملین ریال سے زائد ہو چکی ہے۔ ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، حادثات میں 19 افراد جاں بحق ہو چکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں طوفانی بارشیں ہوئیں، جس کے بعد دونوں ممالک سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ سیلاب کے باعث ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں اور حادثات میں 19 افراد جاں بحق ہو چکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملائیشیا میں 1,22,000 افراد اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور، جبکہ تھائی لینڈ میں بھی 13,000 افراد اپنے علاقے چھوڑ کر کیمپوں میں منتقل ہو گئے۔ تھائی لینڈ میں 6 صوبوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا اور 5 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت سیلابی صورتحال سے متاثر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے برعکس ممالک کے خلاف بیان پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان ایوان صدر کے مطابق ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ڈالر کے لیے برعکس اتحاد کو دھمکی مہنگی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خیام خیالی ہے کہ وہ برعکس ممالک پر ٹیکس عائد کر کے ڈالر کی قدر میں اضافہ کرے گا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ انہوں نے کہا متعدد ممالک میں ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے، روس شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، روس شام کی امداد جاری رکھے گا۔ اب شامل کریں گے کھیل کے میدان سے خبر۔ قومی فاسٹ بالر حسن علی جلد ایکشن میں واپس آنے کے لیے پر امید ہیں۔ فاسٹ بالر حسن علی نے کہنی کی تکلیف سے چھٹکارا پانے کے بعد ری ہیب میں مکمل کر لیا۔ حسن علی ری ہیب مکمل ہونے کے بعد باؤلنگ بھی کر رہے ہیں اور فٹنس کے لیے بھرپور جم ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حسن علی کی دائیں کونی کی سرجری رواں برس اگست کے آخر میں ہوئی تھی۔ حسن علی کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے کونی کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کو بلائنڈ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا چیمپئن بننے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے اسپیشل ہیروز نے شاندار پرفارمنس پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ فیروزہ والا PP 139 میں تیسری بار ضمنی انتخابات میں پولنگ کا عمل 8 بجے شروع ہوگا۔ فیروزہ والا پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ فیروزہ والا مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار رانا طاہر PTI کے حمایت یافتہ چودھری اعجاز حسین اور آزاد امیدوار میاں عبدالرؤف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ۔ فیروزہ والا PP 129 میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 1,84,247 ہے۔ فیروزہ والا مرد حضرات کی ووٹر کی تعداد 1,01,993 ہے، جبکہ خواتین کے ووٹ کی تعداد 84,334 ہے۔ فیروزہ والا PP 129 میں پولنگ اسٹیشن کی تعداد 123 ہے۔ فیروزہ والا PP 139 میں 1,648 پنجاب پولیس، ڈولفن، ٹریفک پولیس اور سیکورٹی اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ہاؤس آف یونٹی میں SP ہیڈ کوارٹر احمد زنیر چیمہ نے پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ SP ہیڈ کوارٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤس آف یونٹی کا مقصد فورسز کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس موقع پر مختلف کمپنین، جوڈیشنل ونگ، ماؤنٹ اسکواڈ، ریزونل نفری، MT سیکشن سپورٹ ونگ، خواتین پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ SP احمد زنیر چیمہ نے پولیس افسران اور جوانوں کی ویلفیئر کے لیے موجود پولیس لائن ہسپتال ڈے کیئر سینٹر سے مستفید ہونے کی بھی تلقین کی۔ پولیس لائن ہسپتال میں ماہر ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ اور علاج کرتے ہیں۔ پولیس افسران جوانوں کی سہولت کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی مہیا کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ہاؤس آف یونٹی میں SP ہیڈ کوارٹر احمد زنیر چیمہ نے پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کی۔ SP ہیڈ کوارٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤس آف یونٹی کا مقصد فورسز کے انفرادی و اجتماعی مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس موقع پر مختلف کمپنیز، جوڈیشل ونگ، ماؤنٹڈ اسکواڈ، ریزرو نفری، MT سیکشن سپورٹس ونگ، خواتین پولیس افسران و جوانوں نے شرکت کی۔ SP احمد زنیر چیمہ نے پولیس افسران و جوانوں کی ویلفیئر کے لیے موجود پولیس لائنز ہسپتال ڈے کیئر سینٹر سے مستفید ہونے کی بھی تلقین کی۔ پولیس لائن ہسپتال میں ماہر ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ اور علاج کرتے ہیں۔ پولیس افسران و جوانوں کی سہولت کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی مہیا کی جا رہی ہے۔ ہاؤس آف یونٹی میں پولیس لائنز میں موجود کوئی بھی پولیس افسر و جوان شرکت کر سکتا ہے۔ SP احمد زنیر چیمہ نے پولیس افسران و جوانوں سے ان کے مسائل سنے اور تجاویز بھی سنی اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسیم اختر رو کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال میں شعبہ حادثات، آؤٹ ڈور سمیت مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریض اور ان کے لواحقین کے لیے پرچی کاؤنٹرز پر ویٹنگ ایریا بنانے کی ہدایت کی۔ پرچی کاؤنٹرز پر کمپیوٹرائز اور عملے کی تعداد بڑھانے پر رش میں نمایاں کمی ہوئی۔
DC نے بس حادثے میں زخمی افراد کی عیادت کی۔ حادثے کا شکار مسافر بس ملتان سے لاہور جا رہی تھی۔ بس میں حادثے میں 43 زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لایا گیا۔ بس حادثے میں 3 افراد اور 2 خواتین، ایک بچہ جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں نیلم انجم، شاہدہ اور حورین فاطمہ شامل ہیں۔ ترجمان ضلع انتظامیہ 4 زخمیوں کو جنرل اسپتال لاہور ریفر کیا گیا۔ بس حادثے میں زخمی ہونے والے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلیٹن کے آخر میں شامل کریں گے موسم کا احوال۔ بلائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملتان، لودھرا اور خوشاب میں بارش، جبکہ ڈیرہ مراد جمالی کے گرد و نواح کے علاقوں میں بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ادھر بلوچستان کے ضلع دکھی میں ژالہ باری نے 42 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ ژالہ باری سے سولر پلیٹوں اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sag.tv۔